बुलेटिन में खुश आमदेद कहेंगे और सियासत के मैदान से आगाज करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का गठजोड़ था, दोनों ने करप्शन की फसल को पानी देकर तनावर दरख्त बना दिया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत अब्बू बचाओ तहरीक है। एक के वालिद जेल में हैं और दूसरे के वालिद जेल में जाने वाले हैं। नवाज शरीफ और जरदारी की लेगेसी थी जो हमें मिली, वो इन्होंने दरख्तों को भी नहीं छोड़ा। करप्शन की फसल को इतना पानी दिया कि आज वो संगलाख दरख्त बन गए हैं, उनमें कांटे उगे हुए हैं। मुस्तकबिल के दो लीडर्स ने जन्म लिया है। एक मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। एक के वालिद साहब जो हैं वो 300 अरब लेके जेल में बैठे हुए हैं, एक के वालिद साहब 500 अरब लेके जेल में जाने वाले हैं। दोनों की सियासत बेसिकली अब्बू बचाओ तहरीक है और दोनों अब्बू बचाओ तहरीक के ऊपर निकले हुए हैं। पूरा पाकिस्तान नीचे जा रहा था, दो खानदान ऊपर जा रहे थे और अब इंशाअल्लाह ताला इन दोनों खानदानों का पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल में कोई हिस्सा नहीं है। जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन है। अब इसके ऊपर इनकी औलाद भी कन्विंस हो गई है कि इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। जो इस वक्त मरियम बीबी की ज्यादा रिजेंटमेंट है, वो ज्यादा ये इनको लग रही है शरीफ फैमिली को कि हैरिड्स में वहाँ पे लंदन में सेलें लग गई हैं, ये सारे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पा रहे। इनकी घबराहट असल में ये है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर अपोजिशन जमातों को कौमी मफादात पर सियासत की बजाय मिलकर बैठने की दावत दे दी है और कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की तशवीश और उनकी सियासी मुश्किलात से आगाह हैं, मगर कौमी मफादात के लिए एक होना पड़ता है, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया और उसमें जितने अहम इस वक्त मुल्क के जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं उनके दस्तखत हैं, सबके हैं। बिलावल साहब की तशवीश से मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ वो क्या फरमा रहे हैं। जिन तंजीमों पर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर नुक्ताचीनी की जा रही है, ये क्या 6 महीनों में शुरू हुई है? ये तो बड़े अरसे से चल रही है। और पिछले 10 साल में हुकूमत में कौन रहा है? पिछले 10 साल में इस मुल्क की 2 बड़ी जमातें हुकूमत में रही हैं। हुकूमतें तो आज चीज आती रहती हैं। कल आप हुकूमत में थे, आज नहीं है। परसों पीपल्स पार्टी थी, आज नहीं है। आज तहरीक इंसाफ है, खुदा जाने कल कौन होगा। लेकिन पाकिस्तान के मफादात तो यकसर हैं और मुतवातिर आपने आगे बढ़ना है। तो ये रवैया जो मैंने देखा है, मैं आज फिर दस्त बस्ता उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा जरा मेहरबानी कीजिए। मुझे पता है आपकी सियासी मुश्किलात का भी पता है, मुझे आपकी सियासी ज़रूरियात का भी इल्म है, लेकिन कई दफ़ा दिल पे पत्थर रख के भी चीज़ें करनी पड़ती हैं नेशनल इंटरेस्ट में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सीटीए के साबिक अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी के मामले का नोटिस ले लिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चेयरमैन नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी से कबल लिखे गए खत पर अज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब से असद मुनीर के खिलाफ होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने 15 मार्च को मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी और उन्होंने एक खत भी छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि नैब उन्हें बेबुनियाद मुकदमात में नामजद कर रहा है। नैब के रवैये से तंग आकर जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो रहा हूं। उन्होंने चीफ जस्टिस से इस मामले का नोटिस लेने की भी अपील की थी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जानिब से कराची मंसूबे के लिए 460 अरब रुपए की नई पेशकश कबूल कर ली है। बहरिया टाउन की इंतजामिया 7 साल में रकम अदा करेगी। अदालत ने करार दिया कि अक़सात में ताखीर पर 4% सूद भी अदा करना पड़ेगा। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की। अदालत का कहना है कि बहरिया टाउन 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए की डाउन पेमेंट करेगा। पहले 4 साल में 2.25 अरब रुपए माहाना और बाकी रकम 3 साल में अदा की जाएगी। 1 सितंबर से अक़सात की अदायगी शुरू होगी। रकम की मुकम्मल अदायगी के बाद जमीन बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल हो जाएगी। बहरिया टाउन इंतजामिया ने कराची में हजारों एकड़ अराजी को कानूनी दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 450 अरब रुपए की पेशकश की थी। अदालत की जानिब से रकम बढ़ाने के मुतालबे पर 10 अरब रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है।
और नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स में प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज को आज तलब कर लिया है। मलिक रियाज पर ठट्टा और दाऊद शुगर मिल्स के लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए की रकम जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल करने का इल्जाम है। मलिक रियाज को आज दोपहर 2 बजे नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म दिया गया। जराये का कहना है कि नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मलिक रियाज के लिए सवालनामा तैयार कर लिया है। नैब के तफ्तीशी अफसर मलिक रियाज का बयान रिकॉर्ड करेंगे। जराये के मुताबिक मलिक रियाज को तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा जाएगा और नैब हुक्काम ने मलिक रियाज को केस से मुतल्लिक तमाम दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एफआईए ने दुरुस्तगी के बाद जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड दोबारा एहतिसाब अदालत में जमा करा दिया है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने जाली अकाउंट्स रेफरेंस रिकॉर्ड गलत नंबरिंग की वजह से एतराज लगाकर वापस कर दिया था, जिसे जांच पड़ताल, सफात की तरतीब और दुरुस्तगी के बाद दोबारा जमा करा दिया गया है। जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कराची बैंकिंग कोर्ट से इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के रजिस्ट्रार के पास जमा कराया गया है। और फैसलाबाद में नेमत कॉलोनी में तिका शाप पर काम करने वाले मजदूर के अकाउंट से 1 अरब की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में एक ऐसा शख्स जो जरा सा ज़हनी तौर पर भी माजूर है और कबाब की दुकान पर काम करता है, उसके अकाउंट से 1 अरब की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ और एफबीआर ने 400 रुपए रोजाना उजरत पर काम करने वाले वसीम को 21 करोड़ का नोटिस भिजवा दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी वसीम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है और वसीम के अहलखाना का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, उन्हें अकाउंट के बारे में कुछ इल्म नहीं है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आमदन से जायद असासों के केस में आगा सिराज दुरानी को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा कि उन्हें छोटे से कमरे में रखा गया है जहां रोशनी है और न ही अखबार है। नैब हुक्काम ने आगा सिराज दुरानी के इल्जामात की भी तरदीद कर दी है। कराची की एहतिसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की समाअत हुई और नैब के तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम की असेंबली में मसरूफियत के बायस तफ्तीश का मौका नहीं मिला। उन्होंने अदालत से रिमांड में तौसी देने की इस्तदा भी की। आगा सिराज दुरानी ने अदालत को बताया कि नैब हुक्काम गलत बयानी कर रहे हैं। 10 दिन असेंबली का इजलास नहीं हुआ, उन्हें छोटे से सेल में रखा गया है, किसी से मिलने की भी इजाजत नहीं दी जाती। नैब हुक्काम ने बताया कि आगा सिराज दुरानी को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं और वो दिन 12 बजे उठते हैं, नाश्ता करते और अखबार पढ़ते हैं। अदालत ने आगा सिराज दुरानी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़या कमर्शियल इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगाने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आग से झुलस कर जख्मी होने वाले 7 अफराद का इलाज जारी है। मजीद तफसीलात शहबाज खान की इस रिपोर्ट में देखिए। अलनूर ट्रेड सेंटर की 4थी मंजिल पर लगने वाली आग ने देखते ही देखते कई मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। डक के अंदर जो आउटर थे एयर कंडीशन के, इनिशियली उससे जो है आग इनिशिएट हुई और धुआं जो था वो उससे ट्रैवल करके डक में अपवर्ड जाता है तो ऊपर गया, मुख्तलिफ कमरों में जो है वो चला गया। लोग पैनिक हो गए और लोगों ने फौरी तौर पे भाग दौड़ करके सीने के जरिए अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाने वाले शहरी जाँ भर ना हो सके। वाक़े में खातून समेत 7 अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए। 2 लोगों ने छलांग लगा दी थी फौरी तौर पे, 6ठे फ्लोर से एक छलांग लगाई है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। दूसरे ने पीछे की बिल्डिंग में छलांग लगाई, उसकी भी डेथ हो गई है। तो 2 मौत हो चुकी हैं, तकरीबन 5 या 6 लोग जख्मी हैं। इतला मिलते ही वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। इस किस्म की इमारतों में फौरी तौर पर आग बुझाने के हालात होने चाहिए ताकि फौरी तौर पर जो इमीडिएटली जो रिएक्शन होता है वो इमारत के अंदर से होना चाहिए। हम देखेंगे कि जो इमारत तामीर हुई है इसमें सारे कानूनी तकाजे पूरे हुए कि यकीनन उसको भी देख लेंगे। आग बुझाने में 9 फायर टेंडर्स, 3 स्नार्कल ने भी हिस्सा लिया। नेवी हेलीकॉप्टर्स भी फिजाई निगरानी करते रहे। तो काम कहते हैं कि मुतासा इमारत में हिफाजती इंतजाम ना होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन कईम शेख के साथ शहबाज खान, आप न्यूज़ कराची। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची में 13 मंजिला अलनूर ट्रेड सेंटर में आग लगने के बाद ट्रैफिक जैम और लोगों के हुजूम से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। हादसे के बाद भगदड़ मच गई जबकि बाज अफराद जान बचाने के लिए इमारत से कूद गए। अलमनाक वाक़े का आंखों देखा हाल बता रहे हैं शहराज अहमद।
कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 13 मंजिला इमारत में सुबह 11:30 बजे अचानक आग भड़की। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि बाज अफराद जान बचाने के लिए खिड़कियों से मुल्हिका इमारतों पर कूद गए। जैसे बाहर निकले तो ऊपर से चीजें गिर रही थी, तो फिर हम डायरेक्ट बाहर भागे। एक बंदे ने यहाँ से छलांग लगाई, 9वीं मंजिल से छलांग लगाई है, वहाँ से लगाई, बिल्कुल ये PMT के ऊपर गिरा और धमाका हो गया। 144 दफातर पर मुश्तमिल इमारत में ज्यादातर कॉल सेंटर्स कायम हैं। ये वाहिद गाड़ी है जो छत तक गई है और छत पर से तमाम लोगों को साफ किया। ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सबके पास होनी चाहिए। रेस्क्यू इदारों ने इतनी जल्दी जो है वो रिएक्शन किया हो, यहाँ पर सब वक्त पर आए हैं। उन्होंने कॉर्डन ऑफ करने के बाद जिस तरह बिल्डिंग को रेस्क्यू किया, आई रियली अप्रिशिएट। रेस्क्यू हुकाम बर वक्त तो पहुँचे, लेकिन भीड़ और ट्रैफिक जाम इमदादी कार्रवाई में ताखीर का सबब बनी। पैनिक होने की सूरत में एक दूसरे के से टकराए और कुछ इंजर्ड हुए। हमारे पहुँचने से पहले आप ट्रैफिक की सिचुएशन देख सकते हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अवाम में आगाही की अशद जरूरत है। गुलशन इकबाल की बिल्डिंग में लगने वाली आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया कितनी तैयार है, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मुहीउद्दीन के साथ आप न्यूज़ कराची। और अब मिशाल खान कत्ल केस की बात करेंगे। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मरदान में कत्ल किए जाने वाले मिशाल खान केस का फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुलजमों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मिशाल कत्ल केस में मुलजिम PTI के काउंसलर आरिफ और असद काटलिंग को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि साबिर और इजहार को बरी कर दिया गया है। केस में मजमूई तौर पर 61 मुलजमों को गिरफ्तार किया गया था और केस के मरकजी मुलजिम इमरान को 2 बार सजाए मौत, 5 मुलजमों को 25 साल जबकि 25 को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। केस में 4 मुलजिम मफरूर थे जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया और जिनमें से 2 को आज सजा सुना दी गई है। मिशाल खान कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। मिशाल खान कौन थे और उनके कत्ल का वाकया कैसे पेश आया, जानते हैं रिफत अंजुम की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी से ताल्लुक रखने वाले मिशाल खान मरदान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में शोबे सहाफत के तालिब इल्म थे। 13 अप्रैल 2017 को अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कुछ तलबा ने मिशाल खान पर इल्जाम लगाया कि मिशाल ने फेसबुक पर मजहब के मुतालिक तौहीन आमेज मवाद शेयर किया है, जिसके बाद तलबा के मुश्तइल हजूम ने मिशाल खान को तशद्दुद करके यूनिवर्सिटी के अहाते में कत्ल कर डाला। पुलिस ने जाए वक़ुआ की वीडियोस की बुनियाद पर इस वाक़े में मुलव्वस 61 मुल्जिमान को नामजद किया, जिनमें से 57 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जबकि 4 मुल्जिम मफरूर थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में से बेशतर का ताल्लुक अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से ही था, जिनमें यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन भी शामिल थे। मुल्जिमान के खिलाफ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 3 शहरों की अदालतों में केस की समाअत हुई। 23 साल मशाल कत्ल केस के 4 मुल्जिमान फरवरी 2018 में अदालती फैसले के बाद गिरफ्तार हुए, जिनका केस पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चला। 2 बहनों के भाई मिशाल खान इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए रूस भी गए, ताहम सहाफत से लगाव की वजह से पाकिस्तान आकर शोबे सहाफत में दाखिला लिया। रिफत अंजुम, आप न्यूज़, पेशावर। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके शफीकाबाद बंद रोड पर वाक़ जूतों की फैक्ट्री में जहरीली गैस फैलने से 2 मजदूर जाँ बहक और 8 बेहोश हो गए हैं। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में जूतों की फैक्ट्री में ब्रायलर फटने से जहरीली गैस फैल गई, जिससे 2 मजदूर दम तोड़ गए, जबकि 8 अफराद दम घुटने से बेहोश हो गए हैं। जरा के मुताबिक हादसे के वक्त मजदूर फैक्ट्री में सो रहे थे। जाँ बहक होने वाले मजदूरों की शनाख्त 24 साला इमरान और 25 साला सफ्तर के नाम से हुई है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। डॉक्टर महातीर मोहम्मद के पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा, जिसमें कारोबारी शख्सियात भी शामिल होंगी। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा मुआशी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ से मुतल्लिक बाज़ाबिता मुज़ाकरात होंगे, जबकि दोनों वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान की तक़रीबात में भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। और महातीर मोहम्मद को जदीद मलेशिया का बानी करार दिया जाता है। उनके दौर में मलेशिया में होने वाली तरक्की आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल की हैसियत रखती है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद की सियासी जिंदगी और कामयाबियों पर देखते हैं ये रिपोर्ट।
एशिया में सबसे तवील मुद्दत के लिए इक़्तिदार में रहने वाले रहनुमाओं में से एक महातीर मोहम्मद हैं, जिन्होंने मलेशिया को मुआशी तौर पर पसमानदा मुल्क से जनूब मशरकी एशिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। 1981 से 2003 तक वजीर आजम के तौर पर महातीर मोहम्मद ने ऐसी इस्लाहात मुतारिफ कराई जिसने मलेशिया को एशियन टाइगर बना दिया। अवाम के लिए तालीम और सेहत की सहूलतें आम की। उनके दौर में फी कस आमदन $1700 से बढ़कर $4000 से भी तजावुज कर गई। उनकी मजबूत क़यादत में मुख्तलिफ अक़लियतों और नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले मलेशिया में मिसाली यकजहती पैदा हुई। महातीर मोहम्मद ने उम्मत मुस्लिमा के मसाइल उजागर करने के लिए भी किरदार अदा किया। उन्होंने मसला फ़लस्तीन के हल और अमेरिका की अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करने पर आवाज़ उठाई। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने 2003 में सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मगर एक बार फिर जब उनकी कौम को उनकी ज़रूरत महसूस हुई तो वो दोबारा सियासत में आए। 10 मई 2018 को इंतखाबात में कामयाबी के बाद उन्होंने दोबारा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला। वो 92 साल की उम्र में वजारत उज़्मा संभालने वाले दुनिया के तवीलुल उम्र रहनुमा हैं। और मलाइशियन वजीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने अपने गुज़श्ता दौरे इक़्तिदार में अपने मुल्क को सफ़े अव्वल के ममालिक में खड़ा कर दिया। महातीर मोहम्मद की पॉलिसियों की वजह से मलेशिया दुनिया के नक्शे पर एक तेज तरक्की करने वाला मुल्क बन के उभरा। महातीर मोहम्मद के इक़दामात पर डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट में। डॉक्टर महातीर मोहम्मद मलेशिया के 7वें वजीर आज़म हैं। उन्होंने मलेशिया की तरक्की के लिए फैसला कुन इक़दामात किए। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया को जापान की तर्ज पर सनती मुल्क बनाया, जिससे उसकी तरक्की के दरवाजे खुले। सनतें लगने से मलेशिया की बरामदात में इजाफा और दरामदात में नुमाया कमी देखने में आई। महातीर मोहम्मद ने लोगों की फनी तरबियत की तरफ भी राग़िब किया। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में मलेशिया ने काबिले मिसाल तरक्की की, जिसकी वजह से उसकी मईशत मुस्तहकम हो गई। महातीर मोहम्मद 1990 की दहाई में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी जिद्दत लाए, जिसके बाइस मलेशिया की मईशत को बेपनाह फायदा हुआ। दोबारा मलेशिया का वज़ीर आज़म बनने पर महातीर मोहम्मद को मुआशी मैदान में बास नए चैलेंजेस का सामना है। बहरान से निमटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान डॉक्टर महातीर को अपना रोल मॉडल करार देते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान 80 से 90 करोड़ डॉलर सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं कि मलेशिया के जरिए आसियान ममालिक के साथ तिजारत को वुसअत देंगे। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो मलेशिया के जरिए मशरक़ बईद के ममालिक से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने कहा कि मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर पाक मलेशिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मलेशिया की 25 से 30 कंपनियां शिरकत करेंगी। ऑटो, टेलीकॉम और हिलाल फूड के शोबे में 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों और पाक फजाइया के फाइटर तैयारों ने भी हिस्सा लिया है। शकरपड़िया परेड ग्राउंड में होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल में गैर मुल्की अफवाज के दस्तों ने भी शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान के मुसल्लह दस्तों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने फजा में करतब भी दिखाए। परेड ग्राउंड से मुल्का 10 किलोमीटर के इलाके में मोबाइल सर्विस सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल रही। आम शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स और फौजी जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। आगे बढ़ेंगे। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने दुनिया के बुलंद तरीन दिफाई महाज सियाचिन का दौरा किया और उन्होंने वहां मादरे वतन की हिफाजत पर मामूर फौजियों के बुलंद जज्बे को सराहा है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी ने सियाचिन में मुतय्यन फौजियों से मुलाकात की और लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने इस सख्त दिफाई महाज पर मुतय्यन फौजियों की दिफाई तैयारियों और ऑपरेशनल सलाहियतों को भी भरपूर अंदाज में सराहा है।
और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला चागी में बड़ी कार्रवाई की है। अगवा किए गए 4 ईरानी फौजियों को बाजियाब करा के ईरानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक कलअदम तंजीम के दहशतगर्द ईरानी एहलकारों को अगवा करके अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला चागी में उमूरी के मकाम पर दहशतगर्दी के आर्जी ठिकाने पर ऑपरेशन किया। अफगान सरहद के 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तानी हुदूद में किए जाने वाले ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला भी हुआ। ऑपरेशन में ईरानी फौजियों को बाजियाब करा लिया गया, जिन्हें बाद में ईरानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। फायरिंग के तबादले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए दबाव की वजह से भारतीय फौजियों के आसाब जवाब देने लगे हैं। मकबूजा वादी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कांस्टेबल ने 3 साथियों को हलाक करने के बाद खुद को गोली मार ली है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, वाकया जिला उधमपुर में रात गए पेश आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांस्टेबल अजीत कुमार ने साथियों से झगड़े के बाद उन पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 एहलकार मौके पर हलाक हो गए, जिसके बाद अजीत ने खुद को भी गोली मार ली और उसे अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। बांडीपुरा और बारामूला की आबादियों में काबिज फौज ने मुहासरा करके घर घर तलाशी ली है। और भारत की तरफ से पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की साजिशें नाकाम हो गई हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की आमियत को तस्लीम करते हुए पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात का इंदिया दे दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो जल्द पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़श्ता साल के आगाज़ में उस वक्त कशीदगी का शिकार हो गए थे जब सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी उमूर की मद में दी जाने वाली इमदाद रोक ली थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी कम कराने में भी बुनियादी किरदार अदा किया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट को अब इस्लामाबाद की सरकारी रिहाइशगाह के साथ ही ब्यूटी पार्लर की सहूलत मुयसर आएगी। ख़वातीन सेनेटर्स का कहना है कि ब्यूटी पार्लर खोलने का लाइसेंस CTA की बजाय पार्लिमानी कमेटी से जारी होना चाहिए। सेनेट की हाउस कमेटी का इजलास डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी की ख़वातीन अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस में ब्यूटी पार्लर खोलने का मामला बहस के लिए उठा दिया। उनका कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस का मुंतज़िम वफाकी तरक्याती इदारा पार्लर खोलने के लिए बगैर इश्तिहार दिए कार्रवाई कर रहा है। सलीम मांडवीवाला बोले कि बगैर टेंडर किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेटर कुलसूम परवीन ने वाजे कर दिया कि क्वालिटी देखकर लाइसेंस देंगे और कमेटी ने CTA को बगैर इश्तिहार पार्लर खुलवाने से रोकते हुए वजाहत भी तलब कर ली है। मौसम की बात करेंगे और आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ और मौसम सर्द रहेगा। कोयटा, जोब डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बादल बरसने का भी इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। आज कल्लात और मरी में सबसे कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ ही आप न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ